अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्तबा आलम और आज हम फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड कराची बोर्ड पाकिस्तान की केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले एम्पिरिकल फार्मूला समझना है तो आप इस वीडियो पे ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको इस टॉपिक का जो है सही अंदाज़ा होगा। आज का टॉपिक है, उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हमें कोई डेटा दे दिया जाए किसी रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ वेट्स, इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी हमें ये बताया जाए कि एक चीज़ है उसका मास इतना है, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो उस चीज़ को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करने से पहले उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला पता होना लाजमी है। एम्पिरिकल फार्मूला जब आप जान लें तो दूसरा स्टेप होता है कि उसी एम्पिरिकल फार्मूले का फिर वेट निकाल लेते हैं। ये कैसे होगा, ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर तीसरा स्टेप हमारा होता है कोशेंट एन मालूम करना। एन कोशेंट, इसको कहते हैं कोशेंट। इसका फार्मूला ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और एम्पिरिकल वेट जो कि एम्पिरिकल फार्मूला से निकालेंगे, उन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कोशेंट आएगा। इट मस्ट बी अ होल नंबर, इस लाजमी, यानी 2.5 3.5 ये इस तरह नहीं होगा, बल्कि एक होल नंबर होगा, पूरा अदद होगा, जैसे 1 2 3 इस तरह करके। उसको फिर हम यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए। इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेन, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। वो उसमें कार्बन जो है 66.7% है, हाइड्रोजन 7.41% है और नाइट्रोजन जो है वो 25.9% है। याद रखिए, जब हम एम्पिरिकल फार्मूला हमने न्यूमेरिकल किया था तो उसमें हम परसेंटेज तक आते थे, यानी यहाँ पे हमें आसान करने के लिए इन्होंने परसेंटेज तक का डेटा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड वाज फाउंड टू बी 108। ये वो मेन चीज़ है, 108। ये मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको नहीं दिया जाए तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते, ये लाजमी है, ये क्वेश्चन में पहचान होती है। अगर आपके पास मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, इसका मतलब है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए डेटा दिया हुआ है। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए पहला स्टेप करेंगे, स्टेप 1। इसको हम इस तरह लिख देते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास पहला स्टेप है। इस पहले स्टेप में हमें क्या दी हुई, परसेंटेजेस। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को मोल रेशो में या एटॉमिक रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हम उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU। हाइड्रोजन का कितना होता है, इट्स 1 AMU। और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का सॉरी, होता है इट्स 14 AMU, 14 AMU। ठीक है जी, ये इस्तेमाल होगा। अच्छा, तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेजेस दी हुई है। कार्बन की परसेंटेज दी हुई हमें, इट्स 66.7%। और हाइड्रोजन जो है उसकी परसेंटेज हमें दी हुई है, इट्स 7.41%। और नाइट्रोजन की परसेंटेज हमें दी हुई है 25.9%। अब हमने सिर्फ करना क्या है कि इस परसेंटेज को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। तो हमारे पास कार्बन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट्स 66.7% डिवाइडेड बाय 12, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इट्स 5.5
0.58। ठीक है जी, ये एटॉमिक रेशो हम फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी यही काम करेंगे। हाइड्रोजन इक्वल्स टू इसका जो परसेंटेज है 7.41, इसको हम डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक वेट से, हमारे पास आ जाएगा 7.41 जो कि इसका एटॉमिक रेशो है। अच्छा, नाइट्रोजन के साथ भी यही करेंगे, इसकी जो परसेंटेज है इस 25.9, इसको डिवाइड कर देंगे हम इसके एटॉमिक मास यानी 14 से, तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.85। सो दीज आर द एटॉमिक रेशोज, ये 3 रेशो हैं, 5.558 कार्बन के लिए, 7.41 हाइड्रोजन के लिए और 1.85 नाइट्रोजन के लिए। ठीक है जी, ये हमारा पहला काम हो गया। अब इसी के अंदर एक और काम करेंगे कि हम इन एटॉमिक रेशोज़ को होल नंबर्स में लेकर आएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम ये करेंगे कि इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो है 1.85, तो 1.85 से तमाम रेशोज़ को डिवाइड कर देंगे। जैसे सबसे पहले हम करेंगे 5.558 को डिवाइड करवाएंगे 1.85 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इट्स 3, ये एक होल नंबर है। अच्छा, फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का है हमारे पास इट्स 7.41 डिवाइडेड बाय छोटे नंबर से, छोटे रेशो से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 4। और ऑक्सीजन की जब नाइट्रोजन की जब हम बात करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, इसका एटॉमिक रेशो था 1.85, तो सिंपल एटॉमिक रेशो के लिए इसको स्मॉल रेशो से डिवाइड कर दिया, सो इट्स आंसर इज 1। तो ये 3 हमारे पास होल नंबर्स आ गए हैं, इसको हम कहते हैं यानी सिंपल एटॉमिक रेशो या होल नंबर एटॉमिक रेशो, इसको कह सकते हैं 3, 4 एंड 1। तो ये हमें बताते हैं कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। एम्पेरिकल फार्मूला होगा इसका, एम्पेरिकल फार्मूला इक्वल्स टू कितनी चीज़ें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन हमारे पास इसका सिंपल एटॉमिक रेशो यानी होल नंबर रेशो कितना आया है 3, हाइड्रोजन का कितना आया है इट्स 4 और नाइट्रोजन कितना आया है 1। तो दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टेप 2 पे जाएंगे, यानी इसका वेट निकालेंगे। तो स्टेप 2 हमारे पास क्या था, स्टेप 2 इज एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो इसका हम वेट निकालेंगे, बड़ा आसान है। तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2 एम्पेरिकल फार्मूला वेट, एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा आसान है। उसको फाइंड करने के लिए हमने इस तरह लिखना है, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला वेट। जो कार्बन हमारे पास होता है किस चीज़ का, इट्स C3H4N। तो कार्बन का एटॉमिक मास हमने कितना बताया था, इट्स 12 AMU, यहाँ पे देख सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 AMU और नाइट्रोजन का 14 AMU, ये आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं। तो कार्बन का 12, लेकिन यहाँ उसके कितने मोल्स हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 1, लेकिन यहाँ कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 14, तो इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, क्योंकि यहाँ 1 मोल है। अच्छा, तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स 36, इट्स 4 and it's 14, so it's 40 and 4, it's 54 जो हमारे पास होगा इसका एम्पेरिकल फार्मूला वेट आ जाएगा। ठीक है जी, इट्स 54। अब यहाँ पे जो अगला स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 3, तो वो हो जाएगा हमारे पास कोशेंट n, यानी n मालूम करना, कोशेंट n। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वो भी बड़ा आसान है। n का फार्मूला क्या है कि आप किसको डिवाइड कर दें, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट को डिवाइड कर दें एम्पेरिकल फार्मूला वेट से।
एम्पेरिकल फार्मूला वेट हमने निकाल लिया है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट सॉरी। तो 108 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, ये आ जाएगा ऊपर। और एम्पेरिकल फार्मूला वेट जो है, जो हमने अभी निकाला है, इट्स 54, ये वाला आंसर जो है इसको हम इसके नीचे यानी डिवाइड डिनोमिनेटर में लिख के इसको डिवाइड कर देंगे। सो द आंसर इज 2। ये मस्टली होल नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे इसका कि जो n है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला से। तो n हमारे पास कितना है 2 और एम्पेरिकल फार्मूला क्या निकला था हमारे पास, जो हमने निकाला था खुद, C3H4 एंड n, दिस वन। ये जो होगा इसको हम वहाँ रखेंगे C3H4n, C3H4 एंड n। तो हमारे पास ये जो 2 है, ये इसके जो सबस्क्रिप्ट्स हैं इसके साथ यानी जो मोल्स हैं इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 3s are 6 and 2 4s are 8 and 2 1s are 2. So this is the molecular formula of this compound जो कि हमने अभी पता किया है। So it's molecular formula। अच्छा, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई इसकी। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि हमें और समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, सेम हमें परसेंटेजेस दी हुई है और मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल सेम तरीके से फॉलो होगा। तो हम सबसे पहला स्टेप इसका करते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या था अगर आपको याद हो, तो हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, एम्पेरिकल फार्मूला को। सो फर्स्ट स्टेप इज डिटरमिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम किस तरह एम्पेरिकल फार्मूला लिख लेंगे कि हमें जो है वो कार्बन 3 एलिमेंट दिए हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 AMU और हाइड्रोजन का होता है 1 AMU। पीरियोडिक टेबल से आप इसको देख सकते हैं या क्वेश्चन में दे भी देते हैं, तो इट्स 16 AMU, ठीक है जी। अच्छा, परसेंटेजेस कितनी दी हुई है, कार्बन की दी हुई है हमें इट्स 40%। क्वेश्चन में हमें 40% कार्बन कहा हुआ है और हाइड्रोजन जो है वो कितना है, वो है 6.7% और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो है 53.3%, ठीक है जी। ये हमारे पास इसकी परसेंटेजेस आ गई हैं और इसके एटॉमिक मैसेज आ गए हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एटॉमिक रेशोज़ निकालेंगे। एटॉमिक रेशोज़ जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था। एटॉमिक रेशोज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेजेस को डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मैसेज से। तो कार्बन का क्या निकलेगा, 40% को हम डिवाइड कर देंगे इसके एटॉमिक मैस से, तो हमारे पास आ जाएगा इस राउंड 40 जब हम 12 से डिवाइड करेंगे 3.33। दिस इज़ नॉट अ होल नंबर। हाइड्रोजन कितना आएगा हमारे पास 6.7 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, इट्स 6.7। और जब हम ऑक्सीजन को डिवाइड करेंगे, इसी परसेंटेजेस को डिवाइड करेंगे जब हम इसके एटॉमिक मास से, तो हमारे पास का रिजल्ट आएगा इट्स 3.33। तो हमारे पास 3 रेशोज़ आ गए हैं, 3.33, 6.7 एंड अगेन 3.33। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा रेशो कौन सा, 3.33 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, होल नंबर एटॉमिक रेशोज़, होल नंबर एटॉमिक रेशोज़। सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर जो उसको कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, कार्बन की रेशो कितनी है 3.33, इसको 3.3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3.33 6.7 से छोटा है,
तो हमारे पास आ जाएगा 1। हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए इसकी जो रेशो है इसको डिवाइड कर देंगे 3.33 से, तो हमारे पास इसका रेशो आ जाएगा 2, और ऑक्सीजन का 3.33 डिवाइड हो जाएगा अगेन 3.33 से, तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, एम्पेरिकल फार्मूला, इट्स वेरी इजी। एम्पेरिकल फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा इसका, इट्स CHNO, तो C के लिए 1, H के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 1। So this is the empirical formula of that compound। अब स्टेप 2 क्या है कि इसका वेट निकालेंगे। स्टेप 2 is empirical formula वेट, तो वो कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी। सो इट्स E and half W equals to, इट्स कैसे निकालेंगे, इट्स कार्बन H2O, सो कार्बन के लिए 12 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 होता है, तो इट्स 12 प्लस 2 प्लस 16, तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा, इट्स आ जाएगा इट्स 30। ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला वेट है, ठीक है जी। तो दिस वन इज द एम्पेरिकल फार्मूला वेट, इट्स 30। अब स्टेप 3 हमारे पास जो फाइनल है वो क्या है, वो है मॉलिक्यूल इट्स कोशेंट N। या इसको आप कोशेंट N भी कहें। कोशेंट N जो है इसको हम फाइंड करने वाले हैं। तो कोशेंट N कैसे फाइंड होगा, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, इट्स 60, तो 60 हम रखेंगे ऊपर और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स 30। सो द आंसर इज 2। तो अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आसान है। कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू जो N है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला से। तो n कितना है, 2। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, इट्स CH2O, तो 2 इसकी सब्सक्रिप्ट से डिवाइड हो जाएगा, तो इट्स C, ये 2 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा C2, और ये 2 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा C4, एंड दिस 2 एंड दिस 1, सो O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसके लिए हम ये सारा क्वेश्चन कर रहे थे। तो एम्पेरिकल फार्मूला के मुकाबले में मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा सा आसान है, बिकॉज छोटा भी है। एम्पेरिकल फार्मूला के स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि उन नीडी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके, ताकि हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।